गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इट। ये क्लास कौन सा है? 2 है। क्या मीन्स सेकेंड क्लास है। क्या है? यूज ऑफ इट का पार्ट कौन सा है? 2 है। तो हम क्या बता रहे थे? यूज ऑफ इट। तो चलिए देर ना करते हुए हम बताते हैं कि इट का मतलब क्या, मतलब इट कहाँ कहाँ का यूज होता है। ध्यान रखिए। क्या यूज ऑफ इट हम लोग पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? यूज ऑफ इट। इट का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ठीक, यूज ऑफ इट हम लोग कहाँ कहाँ पढ़। ये तो क्या है, सबसे पहले क्या कल बता दिए थे, क्या यह एक प्रोनाउन के रूप में काम करता है। यह एक क्या करता है? प्रोनाउन के रूप में काम करता है। यह एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। यह प्रोनाउन के रूप में काम करता है, यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम किया जाता है। मान लीजिए कि अगर बोला जाए कि यह एक क्या है, यह एक कलम है। क्या यह एक कलम है? तो क्या इट इज पेन कहेंगे? यह एक कलम है तो क्या इट इज पेन कहेंगे? नो, दिस इज पेन। क्यों? यह एक कलम इसलिए बताया क्योंकि हिंट दिया जा रहा है कि यह क्या क्या हिंट दिया जा रहा है, इसमें संकेत किया जा रहा है कि यह क्या है, यह एक कलम है। Are you getting? समझ में आ रहा है? यह क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यह मतलब क्या किया जा रहा है? हिंट किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है कि यह मतलब क्या है? कलम है। तो यह कलम है, इट इज क्या हो जाएगा? पेन गलत हो जाएगा, दिस इज पेन सही हो जाएगा। लेकिन ग्रामर में क्या, दिस इज क्या चीज? दिस इज अ पेन। यह ग्रामर में क्या हो जाएगा? सही होगा। स्पोकन में इट इज पेन या दिस इज पेन, दोनों सही होगा। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट हम क्या बता रहे थे? हम टाइम के बारे में बता रहे थे। क्या ज़्यादा टाइम मीन्स ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम हमेशा क्या बताएंगे? हम जो बता रहे थे टाइम, तो उसी के बारे में हम बताएंगे। ध्यान रखिएगा, हम किस किस के बारे में बता रहे थे? यूज ऑफ इट। तो हम क्या बता रहे थे? टाइम के बारे में बता रहे थे। तो जैसे कोई कहे कि 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, तो क्या बताएंगे? जैसे 1 बज रहा है, 1 बज रहा है या 1 बजा है। क्या 1 बज रहा है या 1 बज रहा है या 1 बजा है? इसका क्या होगा? इट इज 1 o'clock या इट इज 1 AM या PM। क्या हम क्या बोल सकते हैं? इट इज। इट्स को बताया था। क्या इट इज? ध्यान रखिएगा, ऐसे देखिए, इट इज क्या? इट इज या इट्स? इट इज या एपोस्ट्रोफी इट्स? इट इज या एपोस्ट्रोफी एस इट्स? ये दोनों सही होगा। ध्यान रखिए, मॉडर्न में क्या बोला जा रहा है? इट्स। क्या इट इज 1 o'clock? क्या इट इज 1 o'clock या इट इज 1 AM या PM? मीन्स इट्स 1 o'clock या इट्स 1 AM या PM। जैसे 2 बजा है, इट्स 2 o'clock या इट्स 2 AM या PM। इट्स 3 o'clock या इट्स जैसे 3 AM या PM। जैसे 4 बज रहा है, इट्स 4 o'clock या इट्स 4 AM या PM। आर यू गेटिंग? सेकंड क्या बता रहे थे? जैसे क्वार्टर। क्या इससे पहले इसका वीडियो बना चुके हैं, क्या पार्ट 1 बना चुके हैं। अगर ये नहीं देखेंगे और वो नहीं देखें तो जाकर वो क्या पहले कर ले, देख लें। ध्यान रखिए, क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं जैसे कि 1:15 बजा है, 2:15 बजा है, 4:15 बजा है, 4:45 बजा, 6:45 बजा है, 7:45 बजा है। ठीक, 10:10 हुआ है, 10:05 हुआ है, 5:05 हुआ है, 5:10 बाकी है। ये सब हम क्या कर दिए थे? कल बता दिए थे। तो 15 मिनट क्वार्टर बोला जाता है। क्या चीज? 15 मिनट क्या बोला जा रहा है? क्वार्टर बोला जाता है। और 30 मिनट को क्या बोला जाता है? हाफ। 15 मिनट को क्वार्टर बोला जाता है या 30 मिनट को हाफ। इसको 30 मिनट्स बोले। इसको अगर देखिए, ध्यान रखिए एक और चीज। क्या अगर 5 का मल्टीपल हो, अगर 5 का मल्टीपल हो तो मिनट शब्द नहीं लगेगा मिनट में। क्या मिनट शब्द नहीं लगेगा? जैसे 30 मिनट मीन्स 30 मिनट को हाफ बोला जा रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर दे दिए 10 मिनट, तो 5 का मल्टीपल है 10, तो इसके साथ मिनट्स नहीं शब्द आएगा। क्या इसके मिनट्स मीन्स 10 मिनट्स नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि 5 का मल्टीपल यही अगर क्या रहता है,
अगर 9 रहता तो मिनट शब्द आता, जैसे 9 मिनट्स, यहाँ पे 10 मिनट्स नहीं हो सकता है, 10 केवल होगा। क्या 10 क्यों होगा? क्यों? क्योंकि ये 5 का मल्टीपल, अगर 5 का मल्टीपल नहीं है, जैसे 9 है, तो इसमें मिनट्स नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? आगे समझ में आएगा। ध्यान रखिए, 5 के मल्टीपल हो तो मिनट शब्द नहीं लगेगा, 5 का मल्टीपल ना हो तो मिनट शब्द लगेगा। ध्यान रखिए, 15 हो तो 15 को 15 मिनट भी बोल सकते हो। इसका मतलब 15 मिनट नहीं, क्योंकि 5 का मल्टीपल है तो 15 बोलोगे। ठीक, नेक्स्ट 30, ये 5 का मल्टीपल, इसे क्या बोलोगे? 13 बोलोगे। ठीक, इसको आधा को क्या बोल सकते हैं हम? हाफ। क्या 30 मिनट को हाफ बोल सकते हैं, 15 मिनट को क्वार्टर बोल सकते हैं। ठीक, जैसे 7:15 बजा है, सवा सात बजा है या 7:15। क्या चीज? ध्यान रखिए, 7:15 बजा है या 7:15 हुआ है, 8:15 हो रहा है, मीन 8:15 बजा है या 8:15 हुआ है, 10:15 हुआ है, इसका मतलब 10 बजकर क्या कितने मिनट? 15 मिनट हो रहा है, 12:15 हुआ है, इसका मतलब 12:15 हुआ है, 1:15 हो रहा है, इसका मतलब 1:15 हुआ है। इतना समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? समझ में? देखिए, ध्यान रखिए, कुछ ना इधर ध्यान में, क्या इधर ध्यान, 7:15 बजा है, 7:15 का मतलब आगे जा चुका है, तो आगे हो चुकेगा तो पास्ट लगाइएगा, बीत चुका है, अगर बीत चुका है तो पास्ट, अभी बाकी है टू, तो क्या लगेगा? 7:15 बजा है, मीन 7 बज चुका है, उससे ज्यादा हो रहा है, तो 7:15 बजा है या 7:15। ध्यान रखिए, ये दोनों सेम होगा। 2:15 हो रहा है या 2:15 बज रहा है या 2:15, दोनों क्या होगा? बात दोनों सेम होगा। क्या चीज? बात दोनों सेम होगा। ध्यान रखिए, 7:15 बजा है, 7:15 का मतलब, 7 का मतलब क्या होता है? 15, और 7 का मतलब क्या होता है? 7 मीन्स 7:15 हो रहा है या 7:15, दोनों सेम होगा। तो 7:15 हुआ है, ये बोलिए हिंदी में, या 7:15 बोलिए, ये दोनों सेम होगा। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश जैसे इट इज 7:15 बजा, इट इज 15 मिनट बीत गया ना, तो इट इज 15। 5 का मल्टीपल है, इसमें मिनट नहीं लगेगा। क्या 5 का मल्टीपल इसमें, यहाँ पे मिनट, जैसे 15 मिनट्स है ना, तो यहाँ 5 के मल्टीपल है तो मिनट नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, तो 15 होगा। ठीक, तो इट इज 15 हो चुका है, 15 मिनट बीत चुका है, पास्ट। इट इज 15 पास्ट कितना? 7, मीन्स इट इज 15 पास्ट 7। इट इज 15 पास्ट 7, या इसको ऐसा कि इट इज 15 पास्ट 7 ओ क्लॉक, इट इज 15 पास्ट 7 AM या PM। आर यू गेटिंग? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज, इट्स 15 पास्ट। तो 15 को क्या बोला जा रहा है? 15 को बोला जा रहा है क्वार्टर, 15 को क्वार्टर। तो क्या यहाँ पे क्वार्टर नहीं हो सकता है? हो सकता है। इट इज क्वार्टर, इट इज क्वार्टर मीन्स इट्स क्वार्टर पास्ट 7। तो यहाँ पे ओ क्लॉक भी लिख सकते हैं, या AM या PM। ओके, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना। ध्यान रखिए, 7:15 बजा है या 7:15 हुआ है, दोनों का दोनों हिंदी सेम है। ठीक, दोनों का दोनों हिंदी क्या है? सेम है। जैसे ध्यान रखिए, इंग्लिश में क्या हुआ? इट इज 15 पास्ट, और हो चुका है ना भाई, 15 मिनट हो चुका है, बीत चुका है। ठीक, तो इट इज 15, क्या इट इज 15 हो रहा है, 15 मिनट हो रहा है, पास्ट 15 मिनट बीत गए हैं, और कितना हो रहा है? 7 बज रहा है। इसका मतलब इट इज 15 पास्ट 7 मीन्स 7:15 मीन्स 7:15 हो रहा है। नेक्स्ट इसी का सम करें, इट इज मीन्स इट्स क्वार्टर पास्ट 7 ओ क्लॉक या 7 AM या PM। गेटिंग? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ध्यान में रखिए, ये हो गया, या दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा जैसे 10:15 बजा है, 10:15 बजा है या
10:15 हुआ। ध्यान रखिए 10:15 हो रहा है या 10:15 हो रहा है या 10:15 बाजा है या 10:15 हुआ है। 10:15 हो रहा है, 10:15 बजा है या 10:15 हो रहा है। ठीक, इसको ऐसे बोल सकते हैं 10:15 हो रहा है या 10:15 बाजा है या 10:15 हुआ है। क्या चीज 10:15 हो रहा है या 10:15 बजा है या 10:15 हुआ है। हिंदी का तीनों क्या हो जाएगा, सेम होगा, लेकिन इंग्लिश का एक ही होगा। जैसे इट इज को शॉर्टकट में इट्स बोला जा रहा था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे इट्स कितना समझ में आ रहा है। 15 मिनट बीत चुका है तो इट इज 15 मिनट को क्या हम बोल सकते हैं, इट इज 15 भी बोल सकते हैं, 15 को 15 भी लिख सकते हैं, या क्वार्टर भी लिख सकते हैं, या 15 लिख सकते हैं। ध्यान रखिए क्या लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं, क्वार्टर भी लिख सकते हैं, या 15 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी। अब बीत चुका है ना, 15 मिनट बीत चुका है तो यहाँ पे केवल 5 लगा दीजिए। अगर बाकी रहा था 15 मिनट बाकी रहता तो केवल यही पे बदलता 2 आ जाता। क्या अगर केवल बाकी रहता, जैसे 10:15 हुआ है ना, तो 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। 10:15 बजा है ना, तो 10 बजने में क्या है 15 मिनट बाकी। अगर ऐसा रहता 10 बजने में कितना बाकी है, 15 मिनट बाकी है, तो केवल यहाँ पर 5 की जगह क्या लगा देते, 2 लगा देते, सेम टू सेम क्या हो जाता, 5 हो जाता। ठीक, यहाँ पे देखिए 10 कितना मिनट हो रहा है, 15 मिनट हो रहा है। ध्यान रखिए इट इज क्वार्टर मीन्स इट इज क्वार्टर या इट इज 15 या इट इज 15 पास्ट होकर कितना बज रहा है, इट इज 15 पास्ट या इट इज क्वार्टर पास्ट कितना 10 यहाँ पे भी सही है, या ओ क्लॉक ये भी सही है, या AM या PM। कोई इसमें से यहाँ तक भी कंप्लीट छोड़ दीजिए, या यहाँ तक कंप्लीट छोड़ दीजिए, या यहाँ तक कोई एक। जैसे इट्स क्वार्टर पास्ट 10 या इट्स 15 पास्ट 10 o'clock या इट्स 15 पास्ट 10 AM या PM। इतना समझ में आया। नेक्स्ट ये बता दिए थे, रिवाइज एक बार करवा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या बताए थे, ध्यान रखिएगा। बीत चुका है तो पास्ट, बाकी है तो 2। ठीक, तो यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, अब बाकी वाला 6:45 बजा है। क्या 6:45, पौने 7 बजा है, या 7 बजने में 15 मिनट बाकी है। 6:45 बजा है या 6:45 बज रहा है। ध्यान रखिए 6:45 बज रहा है या 6:45 बजा है या 7 बजने में 15 मिनट बाकी है। तीनों का तीनों क्या, ध्यान रखिए कुछ नहीं सोचना, इसमें कुछ नहीं सोचना। 6:45 बजा है, इसका मतलब कि 6:45 हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका मतलब 6:45 हो रहा है। 6:45 बजा है, इसका मतलब 6:45 हो रहा है। 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, इसका मतलब क्या 6:45 ही हो रहा है। आई एम गेटिंग, इसका एक ही इंग्लिश होगा, एक ही सेंटेंस होगा। जैसे इट्स 15 मिनट है ना, तो 15 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें मिनट नहीं लगेगा। इट्स क्वार्टर, यहाँ पे 15 भी लिखकर छोड़ सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखकर छोड़ सकते हैं, 15 भी लिखकर छोड़ सकते हैं। इट इज क्वार्टर मीन्स इट्स क्वार्टर, बाकी है के लिए क्या होगा 2।
अगर 5 के यहाँ पे मल्टीपल ना होता तो यहाँ पे मिनट लिखते, जैसे यहाँ पे 9 मिनट होता, इट्स 9 मिनट्स टू 7, ठीक। यहाँ पे बाकी है 15 मिनट, 5 का मल्टीपल है तो क्या लिखा जाएगा, मिनट नहीं लिखा जाएगा, ठीक। तो इट्स क्वार्टर टू, क्या इट्स क्वार्टर टू कितना 7, इट्स क्वार्टर टू 7, इसका मतलब 15 मिनट क्या है बाकी है, कितने बजने में, 7 बजने में। जैसे 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, यहाँ पे 15 की जगह पे क्या कर देता है, 10 कर देता है, या 10 ना देकर यहाँ पे क्या कर दिया जाए, 9 कर दिया जाए, तो 9 बाकी मीन्स इट्स 9 मिनट्स टू 7, ये कन्फर्म सही हो रहा था, ठीक। या मिनट्स इसलिए लगा कि 9 किसका मल्टीपल नहीं है, 5 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए यहाँ पे मिनट लगा। अगर 9 अगर 5 का मल्टीपल होता तो यहाँ पे मिनट नहीं लगाते, लेकिन ये सही है। इट्स क्वार्टर टू 7 बोलिए, या इट्स क्वार्टर, या इट्स 15 to 7, या इट्स क्वार्टर टू 7 AM या PM, या इट्स क्वार्टर टू 7 o'clock। आई गेटिंग, ये तीनों का तीनों सही है, ठीक। नेक्स्ट ये सब बता दिए थे फर्स्ट वीडियो में, ये सेकेंड वीडियो है क्या, ये सेकेंड वीडियो, इट का कौन सा है, ये सेकेंड वीडियो है, ये सेकेंड वीडियो है। नेक्स्ट ध्यान रखिए, 10-10 हो रहा है क्या, 10-10 हो रहा है, ये पहले बता दिए थे, 10-10 हो रहा है। दस दस हो रहा है, इसका मतलब 10:10 हो रहा है, 10-10 हो रहा है, इसका मतलब 10:10 हो रहा है, 10:10 हो रहा है तो आधा ज़्यादा चल जा रहा है। इट इज क्या, इट इज को इट्स बोलो, इट्स 10 हो रहा है, इट्स 10 past 10, इट्स 10 past 10। नेक्स्ट 10:09 हो रहा है, 10:09 हो रहा है, इसका मतलब इट्स 9 मिनट्स, इट्स 9 मिनट्स past 10। यहाँ पे और क्या हो रहा है, 10:07 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, केवल ये बढ़ता है, इट्स 7 मिनट, इट्स 7 मिनट्स past 10। इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, बाकी अगर कर देता है, अगर यहाँ पे जैसे 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, 10 बजने में 10 मिनट बाकी, क्या 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो कुछ नहीं, इट्स 10 to 10, इट्स 10 to 10। 10 बजने में 5 मिनट बाकी, इट्स 5 to 10। 10 बजने में 2 मिनट बाकी, इट्स 2 minutes to 10। 10 बजने में 8 मिनट बाकी, इट्स 8 minutes to 10। इतना समझ में आया, ये सब बता दिए थे, क्या बता दिए थे, ये सब बता दिए थे। अब इसे हम आगे बता रहे हैं, ध्यान रखिए। जैसे 8 बजने वाला है, 10 बजने वाला है, 4 बजने वाला है, 9 बजने वाला है, 2 बजने वाला है, 1 बजने वाला है, 1:30 बजने वाला है, 2:30 बजने वाला है, इसको कैसे बताएंगे, ध्यान रखिए। जैसे मैं खाने वाला हूँ, मैं पीने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ, मैं दौड़ने वाला हूँ, इन सभी सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, तो इन सभी सेंटेंस को इज टू एम टू आर टू बनाया जाता है। क्या इज टू एम टू आर टू, जैसे मैं खाने वाला हूँ, आई एम टू ईट, तुम जाने वाले, यू आर टू गो, मैं दौड़ने वाला हूँ, आई एम टू रन, ऐसे बनाया जाता है। जैसे 1 बजने वाला है तो इट इज टू 1 o'clock, सिंपल सा 1 बजने वाला है, एक बजने वाला है, इट इज टू 1, इट इज टू 1। 2 बजने वाला, इट इज टू 2, इट्स 3, इट इज टू 3, इट इज टू 4, इट इज टू 5। 10 बजने वाला है, इट इज टू 10। 1 बजने वाला है, इट इज टू 1। 2 बजने वाला, इट इज टू 2। 3 बजने वाला, इट इज टू 3। 4 बजने वाला, इट इज टू 4। 5 बजने वाला, इट इज टू 5। ऐसे बनाएंगे, आर यू गेटिंग? जैसे इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट देख लिया जाए। टाइम का सारा कंसेप्ट बता दिए। क्या सारा कंसेप्ट बता दिए? टाइम का पूरा क्या बता दिए? कंसेप्ट बता दिए। कुछ नहीं सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। हमको फर्स्ट देखना है, रिवाइज करवा देना है। क्या एक बार रिवाइज करवा देना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ इट पढ़ रहे हैं।
क्या पढ़ रहे हैं हम? यूज ऑफ इट पढ़ रहे हैं। तो यूज ऑफ इट क्या होता है? इट क्या होता है? एक प्रोनाउन की तरह काम करता है। एक प्रोनाउन की तरह क्या करता है? काम करता है। जो नाउन के स्थान पे नाउन के रिपीटेशन जो नाउन बार बार आता है उस रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। इट क्या है? एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ये हमेशा क्या लेता है? यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब इंट्रोड्यूस करता है। मान लीजिए घर का अभिभावक ना हो तो उनके जगह पर कोई दूसरा जाता है, तो वैसे ही जब मेन सब्जेक्ट ना हो तो इट क्या होता है? वहाँ पे खुद पढ़ता है। जहाँ पे क्या हो? जहाँ पे सब्जेक्ट का अभाव हो, करने वाला काम करने वाला का अभाव हो, वहाँ पे क्या होता है? इट का प्रयोग होता है। ठीक, नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इट क्या है? इट एक प्रोनाउन है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इसका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। प्रेजेंट में इज का, पास्ट में वाज का प्रयोग करते हैं। इतना समझ में आ रहा है? जैसे अगर बोलेंगे स्टार्टिंग में क्या बोलेंगे? दिस इज अ टेबल। क्या? दिस इज अ टेबल। यहाँ पे इट इज टेबल इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि दिस क्या बता रहा है? एक फिक्स बता रहा है। क्या कर रहा है? डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं यही एक चेयर। क्या? दिस इज अ टेबल। यही एक क्या चीज? टेबल। तो ये क्या कर रहा है? डिटरमाइन कर रहा है। इट इज से क्या मालूम चला? हाँ कुर्सी है, इट्स अ टेबल। हाँ टेबल है। इट्स अ चेयर, हाँ चेयर है। बस इसे ये मालूम चल रहा है। इसे ये मालूम नहीं चल रहा कि कहा जा रहा है कि हाँ दिस इज अ टेबल। क्या? दिस इज अ टेबल। ये मालूम नहीं चल रहा है कि इट्स, ये मालूम नहीं चल रहा है हाँ टेबल तो है, लेकिन कहाँ टेबल है? लेकिन दिस से क्या हो रहा है? फिक्स कर रहा है। क्या चीज? दिस डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं यही एक चेयर। तो इसलिए दिस क्या है? यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हो रहा है। इसके वजह से यह एक चेयर है, दिस इज अ टेबल, जो कि काला है, इट इज ब्लैक। यह एक घड़ी है, इट इज व्हाइट। यह एक घड़ी है, दिस इज अ वॉच, इट इज व्हाइट, जो कि सफेद है। आई हैव अ पेन। क्या? मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है। कलम कैसी है? रेड है, मीन्स लाल है। इट इज ब्लैक, लाल है। आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है। इट इज व्हाइट, मेरे पास गाय है। आई हैव अ काउ, जो कि कैसी है? काली है। इट इज ब्लैक, इट इज व्हाइट, इट इज रेड। आर यू गेटिंग? यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिए, लिविंग नॉन लिविंग के साथ इट का प्रयोग किया जा सकता है। क्या चीज? लिविंग नॉन लिविंग इट के साथ मतलब प्रयोग किया जा सकता है। और एनिमल्स के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट थिंग्स के लिए भी क्या, किसका प्रयोग किया जा सकता है? इट का प्रयोग किया जा सकता है। आर यू गेटिंग? जैसे मैं ही तो हूँ, अब बोला जाए मैं ही तो हूँ, तो कैसे बताओगे? तुम ही तो हो, वही तो है, कैसे बताओगे? जैसे इट्स यू, इट्स राम, इट्स मी। क्या इट्स मी बोलना जरूरी है? नहीं। इट इज के बाद हमेशा कौन सा सब्जेक्ट आता है? सब्जेक्टिव के साथ है। क्या आता है? सब्जेक्टिव के साथ है। इट्स मी या इट्स आई, कौन इसमें सही होगा? अगर कंपटीशन के देखा जाए, कंपटीशन के ध्येय से देखा जाए, एग्जाम के ध्येय से देखा जाए, तो मी गलत हो जाएगा, इट इज आई सही होगा। ठीक, लेकिन स्पीकिंग लैंग्वेज में ये वाला किसमें सही होगा? कंपटीशन में 100 to 100%, ये क्या है? 1000% सही है। मी नहीं आएगा कंपटीशन, इट्स आई आएगा। इट इज के बाद हमेशा कौन सा मतलब केस आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे इट इज ही, इट इज हिम नहीं। क्या? इट इज हिम नहीं। जैसे इट इज हिम या इट इज ही, इसमें से कौन आएगा? कॉम्पिटेटिव के ध्यान से इट इज हिम नहीं आएगा, इट इज ही आएगा। जैसे इट इज सी मीन्स इट्स सी, या इट्स हर, क्या आएगा? इट्स हर आएगा नहीं, क्या आएगा? इट्स सी। क्या? इट्स सी, इट्स ही, इट्स आई। ये कॉम्पिटेटिव के धैर्य से, इसका मतलब क्या होगा? इट्स आई, मैं ही तो हूँ। इट्स ही, वही तो है। इट्स सी, वही तो है। इट्स राम, राम ही तो है। इट्स यू, तुम ही तो हो। इसका मतलब ये होगा। Are you getting? इसका मतलब ये होगा। तो इसके बाद क्या आता है? सब्जेक्टिव केस। कॉम्पिटिटिव में क्या? एग्जाम में, कंपटीशन में क्या आता है? सब्जेक्टिव केस। लेकिन स्पीकिंग लैंग्वेज में क्या? स्पीकिंग लैंग्वेज में, भाषा में, स्पीकिंग लैंग्वेज में क्या होता है? इट्स मी सही है। क्या है? इट्स मी सही है। यहाँ पे केवल इट्स मी सही है। इट्स हिम अगर बोला जाए तो ये क्या है? केवल लैंग्वेज, भाषा में सही है, लेकिन इट्स ही होना चाहिए। ठीक, इट्स ही, इट्स यू, इट्स राम, इट्स सैम, मीन्स वही तो है, रामी तो है, सामी तो है, वही तो है, लेकिन मैं ही तो हूँ, इट्स मी स्पीकिंग लैंग्वेज में। लेकिन सही कौन होगा? इट्स आई। आई गेटिंग? तो आज क्या बता दिए हैं? इट का प्रयोग, टाइम का पूरा कंप्लीट बता दिए। क्या बता दिए हैं? इट का प्रयोग पूरा टाइम को बता दिए। ध्यान रखिएगा। पहले क्या बताए थे? इट
उसके बाद इज, वाज, यहाँ पे क्या बताते हैं, टाइम, आवर, डे, डेट, मंथ, ईयर, एनिमल्स, इवेंट्स, नेचुरल। तो क्या बता दिया अभी, टाइम आवर बता दिए, क्या ये दोनों बता दिए, क्या ये दोनों अब ये बाकी है, तो ये बाकी है तो एक ही क्लास में इसको ले लेंगे क्या, इन सभी को एक ही क्लास में। डे का मतलब किससे होगा, दिन के, संडे मंडे। डेट लिखिए, क्या होगा, तारीख, आज दो कितने तारीख है, 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख। अब मंथ क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वाला मंथ हो जाएगा। ईयर 2019, 2020, 2022। और एनिमल्स, जानवर रहेगा कि यह एक कबूतर है, वो है एक चिड़िया है, यह एक क्या है, यह एक पीला है, यह एक पीली है। नेक्स्ट ये एक चींटी है। अब क्या, एनिमल्स, ये एनिमल्स हो जाएंगे। इवेंट्स में क्या हो जाएगा, बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है, कोई भी घटना, कोई भी ऐसा घटना हो रहा है, इवेंट्स हो रहा है, घटना हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, मिस हो गया, इवेंट हो गया। जैसे नेचुरल इवेंट्स, कोई भी नेचुरल घटना हो, जैसे बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, देर हो रही है, कैसी देर हो रही है, अंधेरा हो रहा है, इन सभी चीज़ों को हम कल डिस्कस करेंगे। किसमें, टाइप मीन्स यूज ऑफ इट, पार्ट 3 में क्या करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट हम लोग डिटेल पढ़ लेंगे। बस आज के लिए इतना, थैंक यू।